बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाब। आज हम आपके साथ घोंसला कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो देखने में खूबसूरत लगती है और खाने में उससे ज़्यादा ये मज़े की लगती है। तो सब्जियों और आलूओं से आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बोल लिया और इसमें हमने आलू लिए हैं। तो आलू हमने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं और इनको हमने बॉयल कर लिया है। तो इनको अभी हम कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, तो मैंने इन्हें कद्दूकश कर लिया है। तो इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया और इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक लिया है। इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। बस बिल्कुल ही हल्का हल्का हमने इसको फ्राई करना है, इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको हम। अब इसमें हम खुश्क मसाले ऐड करें। 1 खाने का चम्मच हमने बेसन लिया, इसमें 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली, 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली, आधा टीस्पून इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली और आधा टीस्पून हल्दी ली है और थोड़ी सी अजवाइन ली है और 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है और आधा टीस्पून इसमें नमक लिया है और आधा टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला लिया और थोड़ी सी काली मिर्च भी ली है इसमें। और इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें डाल के और बेसन को भी डाल के हम सारी चीज़ों को हल्का हल्का भून लेंगे। अब मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून गया है। अब हमने गाजर ली है, हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी ली है, हरी मिर्चें काट ली हैं और धनिया हमने लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने बारीक बारीक काट लिया है। गाजर और ये गोभी हम और इसमें हरी मिर्चें भी हम ऐड कर देंगे और इन्हें हल्का हल्का इनको हम पकाएंगे। तो जो सब्जियां जो है, मटर भी हमने बॉईल कर लिए थे, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे और इन चीज़ों को हल्का हल्का हम थोड़े हल्का हल्का इनको सॉफ्ट कर लेंगे। हल्का हल्का, इतना ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। तो ये सब्जियां हमारी देखा नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। तो आधी प्याज ली थी, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो अब इसको भी हल्का हल्का हम पकाएंगे। बस इतनी ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं पकाना, बस हल्का हल्का इनको हमने जो है बस सॉफ्ट करना है। तो ये सब्ज़ी भी हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया हमने बारीक बारीक काटा है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे, तो वो हम इसमें डाल देंगे। आलूओं को हमने ठंडा करके लेना, आलू गरम गरम हमने नहीं करने। अगर आलू गरम गरम करेंगे तो ये मसाला हमारा नरम जो है बनेगा। इसको आलू को ठंडा करके तो हमने इसमें डालना है, ग्रेट करना है इनको। अब हमने जो है मटर भी बॉयल कर लिए थे, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मटर मेरे थोड़े नरम हो गए थे, तो आप थोड़ा इनको कम बॉयल करें, तो फिर इनको आप जो है इस तरह से चॉप कर लें। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम मसाले को निकाल लेंगे बोल में। तो इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो ये बोल में हमने निकाल लिया। अब मसाले को हम ठंडा कर लेंगे। तो मटर हमारे ज़्यादा गल गए थे, तो ये देखें इस तरह से ये खुद ही मैश हो रहे। तो अब हमने मसाला ठंडा करने के लिए रख दिया। तो अब हमने 2 अंडे लिए, तो इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा नमक हम डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। तो ये अंडे को मैंने फेंट लिया अच्छे तरीके से। तो अंडा हमारा तैयार हो गया। अब हमने सवैयाँ ली हैं, तो सवैयों को हमने इतना इतना जो है इनको बारीक कर दिया। ज़्यादा इनको बारीक नहीं करना, बस इतने साइज़ की हमने सवैयों को जो है तोड़ लिया है। तो ये सवैयाँ भी हमारी तैयार है। अब मसाला भी हमारा ठंडा हो गया, तो थोड़ा सा ऑयल लगाया है मैंने हाथ के साथ और मैं इस तरह से इसके कबाब बना लूँगी। तो इतने भी शेप के कबाब में बना लूँगी और इनको इस तरह से
में एक ही साइज़ का बनाऊंगी। तो ये देखें, ये कबाब इतने साइज़ का मैंने बना लिए। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाऊंगी। तो ये सारे कबाब मैंने बना लिए इसी तरह से। अब एक एक कबाब उठाएंगे और इसको अंडे के साथ डिप करेंगे हम। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसको फोक की मदद से इस तरह से हम उठाएंगे। तो ये देखें, मैंने फोक की मदद से इस तरह से उठाया और अंडा हम इस तरह से फालतू इसका निकाल लेंगे। अब इसे सेवइयों के ऊपर रखेंगे और ऊपर सेवइयाँ इस तरह से हम इसको लगाएंगे चारों तरफ। सेवइयों इसके ऊपर इस तरह से हम कोट कर देंगे। तो ये चारों तरफ से इस तरह से सेवइयाँ मैंने लगा ली। तो इसको ऊपर से हम तो ये देखें, अब इसमें हमने इस तरह से सेवइयाँ लगा दी हैं और इसमें हम चारों तरफ हमने सेवइयाँ लगानी है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि सेवइयाँ तो हमने लगा दी हैं। अब इसमें हम उंगली की मदद से इस तरह से इसके अंदर इस तरह से बस हल्का सा हम इसको दबाएंगे। घोंसला टाइप इसको हमने बनाना है। तो ये देखिए, जैसे घोंसला होता है इस तरह से हमने इसको बनाना। तो इसी तरह से मैं ये देखें, ये मैंने कबाब रेडी कर दिए। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो ये कबाब मैंने सारे बना लिए। तो अब इनको मैं ऑयल मैंने हल्का हल्का गर्म किया, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं किया। तो अब मैंने इस तरह से कबाब डाल दिए इसमें ऑयल में। तो इनको इस तरह से हमने एक तरफ से फ्राई हो जाए तो दूसरी तरफ से फ्राई करना है। इनको बार बार नहीं इस तरह से पलटना, बस सिर्फ एक साइड से फ्राई हो जाए और दूसरी साइड से फिर इसको निकाल लेना है हमने। तो ये देखें, तकरीबन 1-2 मिनट तक हमने इनको फ्राई किया है। तो अब इसकी साइड चेंज कर दी। अब दूसरी तरफ से भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे इसको। तो बस फिर इनको निकालना है हमने इस तरह से। तो इनको हल्के हाथ से हम इस तरह से निकालेंगे ताकि जो है हमारे ये सेवइयाँ जो हैं वो टूटे नहीं। तो ये देखें, ये हमारे कबाब फ्राई हो गए। तो इस तरह से हमने प्लेट में इन्हें निकाल लिए। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब में फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, ये मज़ेदार से हमारे कबाब घोंसला कबाब बन के रेडी हो गए। अब इसे जो है हम घोंसला और इसमें अंडे ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे जो है ये हमने चीज़ ली है। तो चीज़ के साथ हमने इसके में छोटे छोटे अंडे बना के तो इसको हमने ऊपर से इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखें, ऊपर सजा दी हमने इस तरह से, जैसे घोंसले में अंडे होते हैं इस तरह से। अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। तो अल्लाह हाफिज़।